बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है फिज़िक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और 1.7 आर्टिकल है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा, हमने इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रॉड की बात की। एंड देन इसके बाद हमने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, बीम बैलेंस के बारे में, फिजिकल बैलेंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में। एंड देन हमने जो सेकंड लास्ट हमारा आर्टिकल है स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं, जो हमारा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एंड देन हमने मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा, जो हमारा वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए हैं, चाहे हम उससे लेंथ फाइंड कर रहे हैं, चाहे हम मैथ फाइंड कर रहे हैं, चाहे हम किसी चीज़ का टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो इन तमाम के अंदर हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, कोई ना कोई रीडिंग मिलती है। अब वो जो रीडिंग है, जो वैल्यू है, उसको हमने कहाँ तक नोट करना है, उसमें से कितने डिजिट्स हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, अहम हैं, सिग्निफिकेंट हैं। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उससे जो भी मेजरमेंट आती है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्यूरेट है या नहीं है? अब उसकी एक्यूरेसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर है कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट है, चाहे वो लेंथ की मेजरमेंट है, चाहे मास की है, चाहे वो टाइम की है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास दी क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे। हम मीटर रॉड यूज कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं, स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं, कौन सा इनमें से ज्यादा प्रीसाइज है, और जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे आमतौर पे हम बाजार जाते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं, अब एक चीज थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और एक चीज थोड़ी इनएक्सपेंसिव होती है। हम क्या करते हैं, हम इनएक्सपेंसिव चीज को प्रेफर करते हैं, हम क्वालिटी को प्रेफर नहीं करते। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद वो चीज खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज की क्वालिटी को नहीं देखा। तो इसी तरह हमने जब फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट करनी है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो हमें जो मेजरमेंट देगा वो भी मोर एक्यूरेट होगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बेटा कहते हैं वो आदमी जो रीडिंग ले रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके किसी चीज की लेंथ फाइंड कर रहा है, किसी चीज का मास फाइंड कर रहा है, या किसी चीज का टाइम फाइंड कर रहा है। तो ऑब्जर्वर के पास क्या इतना एक्सपीरियंस है कि वो रीडिंग ले सकता है? क्या उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का पता है? जैसे हमने लास्ट टाइम मेजरिंग सिलेंडर की बात की है, तो उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की है कि जब तक हमारा मेनिस्कस के साथ आई कांटेक्ट नहीं होता तब तक हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। और इससे पहले बेटा हमने स्क्रू के वर्नियर कैलिपर की बात की। अब एक आदमी जिसको उसके बारे में पता नहीं है कि इसको मैंने कैसे यूज करना है, इसके अंदर जीरो एरर है तो उसको कैसे रिमूव करना है, तो वो जो रीडिंग लेगा तो वो हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसलिए जो ऑब्जर्वर है उसके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसके पास स्किल्ड होनी चाहिए कि वो रीडिंग ले सके। एंड देन थर्ड है हमारे पास द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने कितनी दफ़ा रीडिंग ली है, हमने कितनी दफ़ा ऑब्जर्व किया है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक दफ़ा किसी चीज़ की लेंथ को फाइंड किया, अब वो मेरे पास लेंथ आ गई 17.5। मैंने दोबारा से इसको फाइंड किया तो वो रीडिंग आई 17.7। मैंने थर्ड टाइम दोबारा से रीडिंग ली तो वो लेंथ आई मेरे पास 17.5। अब तीन रीडिंग ली, तीन में से दो दफा रीडिंग क्या आई 17.5। तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? मैं 17.5 को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास दो दफा रीडिंग आई है, तो मतलब इसके एक्यूरेट होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसी तरह जब हमने रीडिंग लेनी है तो जितनी ज्यादा हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे हमारा आंसर उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा।
तो ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को मोर एक्यूरेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। बेटा सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अहम। फिगर्स का मतलब होता है हिंसे या अदाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा आपने इसके अंदर दो बातों के ऊपर गौर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, सेकंड है डाउटफुल डिजिट। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे बुक की हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक बुक थी, मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि बेटा आप इसकी लेंथ फाइंड करके लाओ। जब उसने लेंथ फाइंड की तो उसने कहा सर इसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चांसेस थे कि वो 18 की बजाय लेंथ उसकी होती 19 सेंटीमीटर। ये भी चांसेस थे कि वो 19 की बजाय लेंथ होती 16 सेंटीमीटर। यानी ये जो फर्स्ट है 1, ये साथ चेंज नहीं हो रहा। 17 हो सकती थी, 18 हो सकती थी, 19 हो सकती थी। जो पहले वाला डिजिट है 1, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो सेकंड है उसके बारे में हम डाउटफुल हैं। ठीक है, वो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो 8 की बजाय 9 होता या 8 की बजाय 7 होता। तो जो पहले वाला डिजिट है ये चेंज नहीं हो रहा, इट्स मीन कि ये हमारा एक्यूरेट डिजिट है। ये वो डिजिट है जिसके बारे में हम डाउटफुल नहीं हैं, जिसके बारे में हमें पता है कि ये चेंज नहीं हो रहा, ये कंफर्म है कि ये वाला डिजिट एक्यूरेट है। लेकिन जो सेकंड डिजिट है इसके चांसेस हैं कि ये चेंज हो सकता है, 19 हो सकता है, 17 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो इट्स मीन ये वाला जो डिजिट है इसके बारे में हम डाउटफुल हैं, हमें कंफर्म नहीं कि यहाँ पे 8 है, 9 है, 7 है। चांसेस हैं कि वो 19 है, 17 है। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो 8 है ये चेंज हो रहा है, तो ये वाला डिजिट क्या होगा? ये डाउटफुल है। तो पहले वाला क्या है? एक्यूरेट। सेकंड क्या है? डाउटफुल। अब ये जो एक्यूरेट और पहला डाउटफुल डिजिट जब आपस में ऐड होते हैं तो ये बन जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, इसी तरह एक और स्टूडेंट है, उसने कहा कि सर इस बुक की लेंथ है 18.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चांसेस है कि वो 18.4 की बजाय होती 18.3 या 18.2। तो इट्स मीन जो 18 है ये चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब जो 18 है ये हमारे पास एक्यूरेट डिजिट्स हैं। और जो 4 है ये चेंज हो सकता है, चांसेस हैं, तो इट्स मीन ये डाउटफुल है। तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट और डाउटफुल डिजिट मिलके क्या बनाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट था, उसने कहा कि सर इसकी लेंथ है 18.425 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन बेटा इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं हैं। क्यों? लेकिन बेटा ये जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये लेंथ फाइंड की है, उन्होंने ये लेंथ फाइंड की है मीटर आर्ट से। अब मीटर आर्ट का लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक की रीडिंग ले सकता है। तो इट्स मीन जो 2 और 5 है ये हमारे पास डिजिट्स काउंट नहीं होंगे, इन्हें हम बोलेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर होगा, 18 हमारा होगा एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और जो 4 होगा ये हमारा होगा डाउटफुल डिजिट। तो ये 3 हमारे पास आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, आप डेफिनेशन पे गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, एंड पे क्या यूज किया? एस। तो इट्स मीन जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है डाउटफुल डिजिट, जहाँ पे एस नहीं लिखा। तो इट्स मीन कि जो डाउटफुल डिजिट है ये हमेशा एक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए तो हम कैसे बता सकते हैं कि इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बेटा जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे 524 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सेकंड है हमारे पास जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
कोई भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके दरमियान अगर कोई ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पे है 5204, अब ये जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। अब ये नॉन ज़ीरोस तो थे ही सिग्निफिकेंट, अब इनके सेंटर में जो ज़ीरो आ गया ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। बेटा इसके बाद है फाइनल जीरो आर जीरोज आफ्टर डेसिमल आर आल्सो सिग्निफिकेंट। बेटा जो फाइनल जीरोज हैं जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो भी हमारे होंगे सिग्निफिकेंट। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वैल्यू है 524.00, अब इसके बाद वाले जो जीरो हैं ये डेसिमल के बाद हैं तो इट्स मीन ये भी हमारे होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 5 जो डिजिट्स हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट। बेटा इसके बाद है zeros on the left side of significant digit are not significant, यानी वो वाले डिजिट्स जो सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक वैल्यू है 0.027, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से हैं 2 और 7, अब इन दोनों के जो लेफ्ट साइड पे है ये हमारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस वैल्यू के अंदर कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, एक 2 है दूसरा है 7, तो कितने हुए टोटल 2 डिजिट्स। आपकी बुक में उसने ये बात लिखी है कि जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, एंड दूसरी बात उसने लिखी है कि जो हम स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए जीरोस यूज़ करते हैं, जैसे ये डेसिमल है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है इसके बारे में उसने कहा कि ये ज़ीरो हम स्पेस क्रिएट करने के लिए लिखते हैं। कौन सी स्पेस, इस पॉइंट और इस डिजिट के दरमियान। तो ये ज़ीरो जो स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं और जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो आप चाहे ये बात लिख लें कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, चाहे आप बुक वाली बात लिख लें, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक, बेटा इसके बाद है सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो इसको बेटा आपने गौर से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जीरोस एट द राइट बिफोर डेसिमल मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी वो वाले जीरोस जो डेसिमल से पहले हैं लेकिन किस साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। आप गौर से देखें ये वाले जीरोस ये डेसिमल से पहले है, ये डेसिमल के बाद है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे है। हमने क्या बात की है, वो जीरोस जो राइट साइड पे हैं और डेसिमल पॉइंट से पहले हैं, वो वाले जीरोस सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। तो बेटा वो वाले जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि जो हमारे डेसिमल से पहले जीरोस हैं और राइट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। तो बेटा ये डिसाइड करेगा हमारा इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग ली है। इंस्ट्रूमेंट के डिसाइड करने का मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिसाइड करेगा कि ये जीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। एग्जाम्पल से हम अपनी बात को वाज़ेह करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था और हमने किसी भी एक चीज़ का मैथ फाइंड किया, हमारे पास कितना आया 8000 किलोग्राम। अब मिसाल के तौर पे अगर उसका लीस्ट काउंट है 1 किलोग्राम, यानी हमने जो स्टैंडर्ड चूज़ किया है वो हमने 1 किलोग्राम का चूज़ किया है, तो हमारे पास लीस्ट काउंट कितना है 1। तो अगर लीस्ट काउंट हमारा 1 किलोग्राम है तो हम इस वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8000। अब जो हमारे पास आंसर आएगा, जितने डिजिट्स इस आंसर के अंदर हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये 8 तो पहले ही सिग्निफिकेंट है, सबसे पहला पॉइंट कि जो नॉन जीरोज हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। अब मसला था इन जीरोज का, तो ये हमने क्या बात की कि हमारा अगर लीस्ट काउंट 1 है, लीस्ट काउंट पे डिवाइड किया, सारे जीरो साथ आ गए, तो इट्स मीन ये वाले जीरोस क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 की बजाय 10 कर दिया जाए, इफ लीस्ट काउंट इज 10 किलोग्राम, देन हमने इसी वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड किया, एक जीरो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 800।
अब इसके साथ कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। 8 तो पहले ही सिग्निफिकेंट है, 2 साथ में जीरोज, तो इट्स मीन हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यू थी 8000। अब यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट डिजिट थे 4, क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट था 1 किलोग्राम। लेकिन अगर यहाँ पे लीस्ट काउंट हो गया 10, तो यही वैल्यू जो 8000 है, इसी 8000 के जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, अगर हमारा लीस्ट काउंट हो जाए 100, तो 2 जीरोज मजीद कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास डिजिट्स कितने आ जाएंगे? 8 और 0 यानी 2 आ जाएंगे। तो वो जीरोज जो राइट साइड पे हैं और बिफोर द डेसिमल हैं, वो जीरोज सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कौन डिसाइड करेगा इंस्ट्रूमेंट का? लीस्ट काउंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बेटा ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। आपको किसी भी वैल्यू के अंदर से सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने आने चाहिए। पेपर में कोई भी वो वैल्यू दे सकता है कि आप इस वैल्यू के अंदर बताएं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू भी बन सकते हैं और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए और इसके जो रूल्स हैं इनका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।